रोहतास दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव हो रहा है। डूसू चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कैंपस में 600 से ज्यादा पुलिसकर्मी वहां पर तैनात है। बॉडी वॉर्न और ड्रोन कैमरों से बाकायदा नजर रखी जा रही है। डूसू चुनाव पर दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश है। राष्ट्रीय राजधानी के किसी भी हिस्से में विजय जुलूस निकालने पर साफ तौर पर रोक लगाई गई है और पुलिस की भी तैनाती नजर आ रही है। आप देख रहे हैं किस तरीके से पुलिस बंदोबस्त देखने को मिल रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी देवेश भाटी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेश, जरा तैयारियां दिखाइए। डूसू चुनाव को लेकर किस तरीके की तैयारियां की गई है, खास तौर पर सुरक्षा के लिहाज से? देखिए, बिल्कुल डूसू चुनाव बेहद ही खास होता है। राजनीतिक जो दल है उनकी भी नज़र रहती है। अब सीधी आपको तस्वीरें दिखा दे रहे हैं। नॉर्थ कैंपस में इस वक्त हम मौजूद है लॉ सेंटर के बाहर, और ये व्यवस्था देख लीजिए। पूरी जो व्यवस्था है दरअसल वो की गई है छात्रों के लिए। यहाँ से आईडी कार्ड चेक होने के बाद ही अंदर जो है वो जा पा रहे हैं। दिल्ली पुलिस भी मौजूद है, सीआरपीएफ भी मौजूद है। और अगर आप यहाँ तक पहुँचेंगे तो उससे पहले 2 लेयर की जो बैरिकेटिंग है दरअसल वो की गई है। अगर आप नॉर्थ कैंपस में आते हो, वोट करने आते हो, सबसे ज़रूरी है आपके पास आई कार्ड होना, तभी आपकी एंट्री हो पाएगी। यहाँ से कुछ ही दूरी पर दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात है। एक एक जो स्टूडेंट यहाँ पर आ रहा है चल उसका जो आई कार्ड है वो चेक किया जा रहा है। उसी के बाद जो है एंट्री। यहाँ कुछ स्टूडेंट भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कुछ मुद्दे हैं? वोटिंग हो रही है। जैसे आप देख रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र चुनाव फिर से इस साल चालू हो गए हैं। मुद्दे वही निरंतर हैं जो चल रहे हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी सब चीज़ें। क्योंकि आप देखते हैं भारत में कुछ ही राज्य बचे हैं जहाँ पे छात्र संघ के चुनाव होते हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी यहाँ के क्या मुद्दे? यहाँ के मुद्दे ये हैं कि कहते हैं एक बहुत बड़ा मुद्दा है हॉस्टल्स का। दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी जगह, चलिए, तो छात्रों की कई समस्याएं हैं और उनसे जुड़े मुद्दों पर इस बार वहाँ के छात्र वोट डाल रहे हैं डूसू चुनाव में। देवेश, शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए आपका। दोबारा लौटेंगे आगे फिर हम आपके पास अपडेट्स के लिए। टॉप 5 खबरें इस वक्त की देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंच गए, जहां पर वो आज से 25 सितंबर तक चलने वाले घर घर अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। आपको बताएं, इस अभियान के तहत बूथ स्तर के नेता कार्यकर्ता लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में अवगत करवाएंगे। तो वहीं अमित शाह आज रोहतास, बेगूसराय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते नजर आएंगे। देश का सबसे बड़ा और दिल्ली एनसीआर का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। लंबे इंतजार के बाद जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन की तारीख तय हो गई। अगले महीने 30 अक्टूबर को जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा। वहीं उद्घाटन के 45 दिनों के अंदर यहां से फ्लाइट्स शुरू हो जाएंगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज गुजरात के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां पर जूनागढ़ में पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए एक ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान राहुल गांधी किसानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले राहुल गांधी सुबह 10 बजे एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते नजर आने वाले हैं। महाराष्ट्र में आईएमएस से जुड़े करीब 2 लाख डॉक्टर्स ने आज हड़ताल पर रहने की धमकी दी। दरअसल होम्योपैथिक डॉक्टरों के मुद्दे पर भड़के एलोपैथिक डॉक्टरों ने 24 घंटे तक हड़ताल की योजना बनाई है। हालांकि इसी दौरान उन्होंने इमरजेंसी सेवाएं जारी रखने की बात कही। डॉक्टर्स ने जरूरत पड़ने पर देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी भी दी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश भर में मुसलमानों से वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने की अपील की। इसके साथ ही 24 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना होगा। 16 नवंबर को रामलीला मैदान में रैली का ऐलान है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून को लेकर अंतरिम फैसला दिया, जिससे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड संतुष्ट बिल्कुल नहीं है। महाराष्ट्र के कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से कुदरत का कोहराम देखने को मिल रहा है। अकोला से सामने आई ताजा तस्वीरों में आप अंदाजा लगा सकते हैं। मुश्किल नहीं, किस तरह बाढ़ ने यहां पर तबाही मचाई, जरा देखिए। भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं, मुख्य रास्ते बंद हो चुके हैं। आम जनजीवन वहां पर बहुत ही मुश्किल हालात में। राजस्थान में भारी बरसात के बाद बाढ़ से हालात बहुत खराब हैं। नदियां उफान पर हैं, कई इलाके इसकी चपेट में आए, लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं और मासी नदी के बीच बने जो रास्ते हैं उससे गुजरने को मजबूर। बुधवार को यहां पर एक ट्रैक्टर सैलाब की चपेट में आया। हालांकि गनीमत रही कि ट्रैक्टर का ड्राइवर किसी तरह से अपनी जान को बचाने में सफल साबित हुआ। महाराष्ट्र के वाशिम में भी इन दिनों कुदरत का कोहराम देखने को मिल रहा है। भारी बारिश के चलते कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। खेतों में बाढ़ का पानी घुस चुका है, फसलें तबाह हो चुकी हैं। यहां पर अचानक हालात बिगड़ने से ग्रामीणों में दहशत है। आपको बता दें कि हालात लगातार खराब होते दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में पिछले कुछ दिन से भारी बरसात का सिलसिला बुरी तरह से लोगों को प्रभावित कर रहा है। इंदौर में बरसात के बाद सड़कों पर पानी भर गया है, जिसके चलते लोगों को आने जाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
गुजरात में सूरत, बनासकांठा समेत कई जिले बाढ़ और बारिश से बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। सूरत में तो सिर्फ 1 घंटे में करीब 1.5 इंच तक बारिश हुई, जिसके चलते सड़कों पर भारी जलभराव देखने को मिला। सिविल अस्पताल के पास सड़क पर घुटनों तक पानी भर गया, जिससे अस्पताल पहुंच रहे मरीज और डॉक्टर जलभराव के बीच फंस गए। Zee News.